आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं 5 ऐसे देशों के बारे में जिनका वीज़ा सक्सेस रेट दिसंबर 2023 में यानी अभी बहुत अच्छा चल रहा है और जनवरी 2024 में बहुत अच्छा चलने की संभावनाएँ हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये जो डेटा है वो है इनके सक्सेस रेशियो को देखते हुए अलग-अलग डिफरेंट कैटेगरीज़ को इवैल्यूएट करते हुए जो सब कैटेगरीज़ होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की भी मल्टीपल सब डिविजनल कैटेगरीज़ होती हैं, तो उन सबको इवैल्यूएट करके कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है। जिससे आपको समझने में आसानी होगी अगर आप कहीं पे जाना चाह रहे थे दिसंबर में, तो हम कहाँ जाएँ? और अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं या आपका वीज़ा का बिज़नेस है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है कि आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेशन दे सकते हैं। ऑलराइट खैर ये ईज़ी वीज़ा कंट्रीज़ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि जो भी लगाएगा उसको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बस इसमें ये होता है कि हाँ जी अगर किसी की प्रोफ़ाइल थोड़ी-सी वीक है या 2-4 पॉइंट अगर उसके वीक पड़ते हैं या उसमें उतना ट्रैवल हिस्ट्री या उतना फाइनेंशियल स्टेचर नहीं है जो आमतौर पे रिक्वायर्ड होता है, तो भी ऐसे केसेस में भी वीज़ा आ रहे हैं आज की डेट में। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक को मिल रहे हैं। रिफ्यूज़ल इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। विदाउट रिफ्यूज़ल देयर कैन नेवर बी एनी अप्रूवल आल्सो। अप्रूवल और रिफ्यूज़ल साइड बाय साइड चलते हैं। हाँ, हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम अपनी अच्छे से फाइल्स बनाएँ कि हमारा सक्सेस रेट हमेशा अच्छा ही चले। ये हमारा एम होना चाहिए। चाहे आप ट्रैवलर हैं या फिर आपका खुद का बिज़नेस है, दोनों ही सिनेरियो में हमारा एम यही होना चाहिए कि हमें अपने अप्रूवल के चांसेस को मैक्सिमाइज़ करना है और रिफ्यूज़ल के चांसेस को मिनिमाइज़ करना है, बस, राइट? तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इसमें बेसिकली कुछ कंट्रीज़ के टाई भी हैं, तो 5th नंबर पे है क्रोएशिया एंड इटली। अगर हम शेंगेन की तरफ से बात करें, तो बहुत समय के बाद इटली के वीज़ा सक्सेस रेशियो में इम्प्रूवमेंट देखी गई है और साथ में क्रोएशिया में भी इम्प्रूवमेंट आई है। क्रोएशिया के शुरू में बहुत अच्छे वीज़ा मिले थे और फिर उसके बाद ये स्ट्रिक्ट हो गए थे। अब दोबारा लीनियंसी हमें देखने को मिल रही है इसमें, तो यानी क्रोएशिया ने इटली को शेंगेन ज़ोन में इस वक़्त कह सकते हैं कि इनके वीज़ा का जो सक्सेस रेट है, वो थोड़ा-सा बेटर है बाकी देशों के मुकाबले। 4th पे भी टाई है साउथ अफ्रीका और यूके का। इस साल वो चौथे नंबर पे है। वो इतना अच्छा नहीं है जितना पहले था, बट फिर भी वीज़ा सक्सेस रेशियो इज़ स्टिल वेरी गुड। और इसके साथ है साउथ अफ्रीका जिसका टाई है। साउथ अफ्रीका भी ऑन द अदर हैंड शुरू से ही इंडिया सिटीजन्स के लिए थोड़ा-सा लीनिएंट ही रहता है और वहाँ के वीज़ा मिलने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। बट बीच में भी साउथ अफ्रीका में जब थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आए थे इमिग्रेशन को लेके, तो वहाँ पर भी वीज़ा को थोड़ा-सा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। थर्ड पे भी टाई है, थर्ड पे है चाइना एंड टर्की। चाइना एंड टर्की बेशक कहने को पॉलिटिकल थोड़ी आइडियोलॉजी हमारी शायद उनसे मैच ना करती हो, लेकिन वीज़ा देने में वो दोनों देश इंडियंस को कंजूसी नहीं करते हैं। चाइनीज़ वीज़ा इंडियंस को बहुत आराम से मिल जाते हैं, ज़्यादा इसमें परेशानी भी नहीं होती है और टर्किश वीज़ा भी इंडियंस के लिए काफ़ी आसान होते हैं। तो बहुत अच्छी परसेंटाइल देखने को मिलती है इसमें अगर आप वीज़ा लगाते हैं, तो अगर टर्की या यूके में भी आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे हमें जाएँ, लगाएँ, ना लगाएँ, तो ये अच्छा टाइम है आप लगा सकते हैं इसमें। नंबर 2 पे है यूएस। जी यूएस जो इतने टाइम से नंबर 1 पे चल रहा था हमारी लिस्ट में काफ़ी टाइम से, तो अभी वो नंबर 2 पे आ गया है और यूएस के स्टडी वीज़ा के ऊपर हमने रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया था जिसमें बताया था 1,40,000 स्टडी वीज़ा सिर्फ इस साल में मिल चुके हैं। 1 सितंबर 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक 1,40,000 सिर्फ स्टडी वीज़ा, वो भी इंडियंस को हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड टूटा इसमें। और बाकी कैटेगरीज़ में भी इसमें बहुत ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेशियो देखने को मिला है। नंबर 1 पे कनाडा, राइट? अब कनाडा का पूरा सुनने से पहले समझे पहले जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फैमिली वीज़ा में सक्सेस रेट अच्छा है। आप ये ना सोचिए कि एक रेगुलर शॉर्ट टेम्परेरी या जिसे हम टीआरवी भी बोलते हैं, यानी टेम्परेरी यानी टूरिस्ट वीज़ा, सीधी-सी बात है। टूरिस्ट वीज़ा में इतना सक्सेस अच्छा नहीं है जितना फैमिली वीज़ा में। यानी अगर आपका वहाँ पे कोई फैमिली मेंबर है, जिसके पास वहाँ की परमानेंट रेज़िडेंसी है, वहाँ की सिटीज़नशिप है या फिर वहाँ लॉन्ग टर्म वीज़ा पे वो काम कर रहे हैं, बिज़नेस वीज़ा पे हैं, इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे हैं या फिर अलग-अलग जो प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू वो गए हुए हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ पे उनके लॉन्ग स्टे का कोई ना कोई अगर आपके पास प्रूफ है, तो आपके लिए वीज़ा इस वक़्त कनाडा का बहुत पॉज़िटिव है। इसके रिज़ल्ट काफ़ी पॉज़िटिव हैं। इसका मतलब मैं फिर भी बता देता हूँ, कतई ऐसा नहीं है कि हर एक को वीज़ा मिलेंगे। यानी अगर किसी की प्रोफ़ाइल में छोटी-मोटी कुछ कमी भी है, तो भी उसको नज़रअंदाज करके उसके फ़ेवर में सक्सेस आने की पूरे-पूरे चांसेस है, इसका मतलब ये है। तो ये बेसिकली 5 क्या हुए, तो 8 कंट्रीज़ हो गए। ये 8 देश हैं जिनके वीज़ा सक्सेस इस वक़्त दिसंबर 2023 में अच्छे चल रहे हैं और उम्मीद है जनवरी 2024 में भी अच्छा चलने की। देखिए ये डाटा प्लस माइनस होता है। इसका कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसके डिप्लोमैट्स आके न्यूज़ में बोलते हो, हाँ जी, हमारा वीज़ा बहुत आसान है, आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। ये डेटा जो होता है बड़ा अनसर्टेन होता है, ये स्टॉक मार्केट की तरह होता है, आज ऊपर कल नीचे।
और हमारी भी बड़ी कोशिश रहती है कि हम प्रॉपर रिसर्च के साथ काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद, एनालाइज़ करने के बाद आप तक ये क्वालिटी मटेरियल लेकर आएँ। बट हमेशा वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको अपनी प्रोफ़ाइल पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल पे काम नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, चलो जी ट्राई कर लेते हैं ऐसा करके और अपनी तरफ से अटेम्प्ट नहीं करते पूरा, ट्राई तो कर लेते हैं, लेकिन फ़ाइल अपनी तरफ से 101% अच्छी नहीं बनाते हैं, तो आपके वीज़ा मिलने की प्रोबेबिलिटी डाउन अपने आप हो जाएगी। और मिलना भी होगा ना, तो शायद वो आपकी फाइलिंग में कुछ कमी रह गई, उसकी वजह से शायद ना भी मिले। तो अपनी फाइलिंग पे हमेशा काम करें। इस चैनल पे ढेरों वीडियोज़ हैं, जो आपको फाइलिंग की बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे, चाहे आप ट्रैवलर हो या फिर कोई ट्रैवल एजेंट हो। आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और डेफिनिटली आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो डेटा है और ये जो डिटेल्स हमने डिस्कस करी है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय-बाय।